डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। 5 सितंबर को मतदान होगा, लिहाजा प्रचार के आखिरी दिन सभी सियासी दलों ने ही अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक दी थी। जहां पर प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इंडिया की उम्मीदवार बेबी देवी के पक्ष में रोड शो किया, तो वहीं पर एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के लिए बीजेपी से आजसू तक का प्रदेश नेतृत्व प्रचार मैदान में पसीना बहाता हुआ दिखाई दिया। इन सबके बीच मतदान को लेकर चुनाव आयोग की देखरेख में सारी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई। डुमरी में थमा प्रचार का शोर, अब डोर टू डोर कैंपेन का दौर। सरकार की प्रतिष्ठा रहेगी बरकरार या 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों का होगा हिसाब। डुमरी उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। उपचुनाव में चुनावी मैदान में डटे मुख्य रूप से जेएमएम, आजसू और एआईएमआईएम प्रत्याशी की ओर से पूरी ताकत झोंक दी गई। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी सियासी दलों के दिग्गजों ने मैदान में खूब दौड़ भाग की। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए डुमरी पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रोड शो किया। उन्होंने झारखंड कॉमर्स कॉलेज से रोड शो शुरू किया, जो चिरैया मोड़ से कुलगो, कुलगो से सिमराडीह मोड़, डुमरी बाजार, इसरी बाजार, रांगामाटी होते हुए निमिया घाट तक गया। निमिया घाट से वापस काफिला झारखंड कॉमर्स कॉलेज पहुंचा। इस रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री के साथ प्रत्याशी बेबी देवी और कई मंत्री भी शामिल हुए। वहीं डुमरी उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन एनडीए उम्मीदवार यशोदा देवी के लिए आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो के नेतृत्व में बोकारो के चंद्रपुरा प्रखंड के तेलो और नावाडीह प्रखंड में रैली की गई। इस रैली में उमड़ी भीड़ को देखकर सुदेश महतो ने इसे डुमरी के लिए बदलाव का संकेत करार दिया। सड़क पर आप देख सकते हैं और ये उत्साह को हम सभी मिलकर अंतिम परिणाम बूथ तक पहुंचाने की तैयारी है हमारी, और ये पूरी लड़ाई को यहाँ के लोगों ने हाथों हाथ लिया है। मैं केवल इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि इतना बड़ा जनमत एकत्रित होकर डुमरी के इतिहास को बदल कर रख देगा। डुमरी उपचुनाव के लिए एनडीए गठबंधन की ओर से आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो के अलावे 3 पूर्व मुख्यमंत्री भी डटे हुए हैं। अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास। खासकर बाबूलाल मरांडी के लिए डुमरी की जीत बहुत मायने रखती है, क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये उनकी पहली परीक्षा है, जिसे वो हर हाल में पास करना चाहते हैं। लिहाजा प्रचार मैदान में ही नहीं बल्कि उसके बाहर भी वो विरोधियों को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर हमला बोला और कहा कि डुमरी उपचुनाव में परिवर्तन की लहर देखकर विरोधियों में बौखलाहट है। उन्होंने जेएमएम कार्यकर्ताओं की ओर से भय और आतंक का माहौल बनाने का आरोप भी लगाया और कहा कि पुलिस और प्रशासन महज टूल्स बनकर रह गए हैं। और ये उनकी हताशा का एक परिचय है, किस प्रकार से हताशा और निराशा है। इन दोनों को जो किडनैपिंग हुआ है कि उनको समझ में आ गए हैं कि जनता ने हमें पूरी तरह से नकार दिया। भय का माहौल पैदा करो, आतंक का माहौल पैदा करो, और यही काम ये लोग कर रहे हैं। ये झूठा मुख्यमंत्री, लफाजी मुख्यमंत्री, ये डुमरी का विधानसभा चुनाव ये हेमंत सरकार के ताबूत में अंतिम कील ठोकेगी। क्या ठोकेगी? क्योंकि इसका जाने का समय आ गया। 1932 के खतियान के मुद्दे पे, स्थानीय नियोजन नीति के मुद्दे पे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने यहाँ के युवाओं को, मूलवासी आदिवासियों को बुरे तरीके से ठगा है और वो एक्सपोज हो गए हैं। 4.25 वर्षों में ना तो ये खतियान लागू कर सके, ना नीति लागू कर सके, और इनको जनता इस बार बैलेट से जवाब देगी। डुमरी की चुनावी जंग लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए प्रतिष्ठा का सवाल, क्योंकि वो सिर्फ एक प्रत्याशी के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं बल्कि एक मंत्री के लिए भी फील्डिंग कर रहे हैं।
बेबी देवी को उन्होंने विधायक बनने से पहले ही मंत्री बना दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद है पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद सहानुभूति वोट उनकी पत्नी बेबी देवी के खाते में ही जाएंगे। ऐसे में बेबी देवी की हार मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा पर बड़ा आघात होगा, वो भी तब जब उन्हें 2 दिन पहले ही इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति का हिस्सा बनाया गया है। उस क्षेत्र के जो भी मतदाता हैं वो अपने प्रिय नेता को भुला नहीं पाए हैं। उन्होंने जो कुछ किया डुमरी क्षेत्र के लिए और जो प्रतिबद्धता झारखंडी विषयों को लेकर उनमें थी, सभी के चहेते, ऐसे ही 4 टर्म से वो विधायक नहीं बनते आ रहे थे। देखिए, डुमरी बिल्कुल स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी का कार्य क्षेत्र रहा है और 18 सालों के अपने कार्यकाल में जगन्नाथ महतो जी का डुमरी की जनता के साथ एक पारिवारिक लगाव रहा है, पारिवारिक संबंध रहा है। कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अपनी अपनी बात तो कहेंगे ही, हर पार्टी कहेगी और हर का दावा होता है रिजल्ट निकलने के पहले का हम ही जीत रहे हैं। ये पुरानी बात है। हर कोई चुनाव लड़ता है जीतने के लिए, लेकिन जनता जानती है कि किसको जिताना है। डुमरी उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर औपचारिक तौर पर थम गया है। अब प्रत्याशियों की ओर से डोर टू डोर कैंपेन चलाया जाएगा। 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि उपचुनाव के बाद मतगणना 8 सितंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग बिहार झारखंड में फिलहाल इतना ही।